मैम अभी जैसे ना हरियाणा गवर्नमेंट में ना 2 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। अगर इनको बच्चों का भला करना, ये कोर्ट कोर्ट तो इनको काफी टाइम होगा खेलते, 4 साल अराउंड 5 साल इन्होंने फॉर्म भरवाते हो गए, बच्चों को इन्होंने नौकरी दी नहीं। तो 2 लाख वैकेंसी खाली है, तो कम से कम ज्यादा वैकेंसी बढ़ा दे। अगर ये 2 ग्रुप में 20-20 हजार भी कर देते, 4 गुना 80 हजार बच्चे तो वैसे बैठ जाएंगे। और 1,20,000 30,000 उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं। अगर ये चाहे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठा सकते हैं, लेकिन ये तो पोस्ट वाइज करके बच्चों को निकाल रहे। जो लास्ट टाइम बच्चे थे ना मैम, जैसे 56 ग्रुप में ना अराउंड 6,000 वैकेंसी थी, तो इन्होंने 38,000 बच्चे बैठाए थे। इस बार ये पोस्ट वाइज करके 6-7,000 वैकेंसी अब बिठाएंगे 12,000 को। मतलब लास्ट टाइम 38,000 बच्चे बैठे और इस टाइम सिर्फ 12,000। तो अब देख लो पोस्ट भी खाली रहेगी। अब उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने इतनी मेहनत की। और फिर इन सब में एज भी चली जाती है। एज तो चली जाती है मैम, ये तो डेफिनेटली है। जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयार करते हैं, एक बात बताओ, हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता। पहले वैकेंसी निकालो, उसके लिए प्रोटेस्ट करो, फिर ही हमारे फॉर्म भरवाए। उनके लिए एग्जाम हो भी जाए तो रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, अगर रिजल्ट आ भी जाए तो ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट। मतलब इलेक्शन टाइम टू टाइम होती है। इनको तो 5 साल में अपनी कुर्सी मिल जाती है, और हमें बच्चों को 5 साल में हमारा हक भी नहीं मिल पाता। और ये क्या सिस्टम है, जब भी इलेक्शन आते हैं, जब इनको याद आता है कि इनको भर्ती करनी है, पहले 4 साल कहाँ जाती है, 4.5 साल अब इलेक्शन के दौरान ही आती है। मतलब ये क्या सिस्टम है कि ना तो कोई कैलेंडर कि भाई इस टाइम पे हम एग्जाम ले रहे, इस टाइम पे हम रिजल्ट दे, तो बच्चों की एज भी बच जाए। वो भाई कम से कम ये सोचे कि इस टाइम लिमिट तक मुझे तैयारी करनी है, उसके बाद मुझे छोड़ देना है, अगर कुछ ढंग से हो तो। अब एसएससी भी अपने कैलेंडर लॉन्च करती है, वो भी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, वो तो कभी रिपीट नहीं करती क्वेश्चन, वो इतने मल्टी टाइम शिफ्ट में करवाती है। परिवार भी इन सब में सफर करता है, परिवार भी स्ट्रगल करता है। परिवार तो करता। अब ये बोलते 5 नंबर फेंक ले रहे बच्चे, मैंने भी ले रखे थे। मेरा हम 4 भाई भाई है, मेरे पापा के पास कुछ ऐसा भी नहीं, तो मैंने थोड़ी फेंक ले रखे थे। और ऐसी बहुत सारी बहनें मिलेंगी, भाई भी मिलेंगे। एक भाई है, उसकी मम्मी अपाहिज है और वो बेचारा मजदूरी करता है, तो उसने कहाँ से फेंक ले रखे हैं। तो जो ये 5 नंबर के ना जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो सरकार ने दी और सरकार ने ही वो किया जो मतलब नहीं। लेकिन कम से कम मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू कर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले एग्जाम में बैठने के लिए, और पोस्ट खाली ना जाए। एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग एक बच्चे को जॉब मिल जाए। अब कम से कम ये ऐसी चीज करके पोस्ट वाइज में तो फिर फायदा ही नहीं। मैम सही बता रहे हो, एग्जाम लेने का पोस्ट वाइज में करके ग्रुप वाइज करेंगे तो कम से कम ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे, ज्यादा बच्चों को मौका मिल जाएगा। बेचारे 5 साल हो गए, अब इनको ये कमियां नहीं दिखती। हर कोई आगे बोलता है कि यूट्यूब पे इतने मेंटली डिप्रेशन में जाते, कट ऑफ बनाते कि इतनी कट ऑफ आई जाएगी। पहले मैम 65 पे ना सिंगल पेपर होता था, बच्चा जॉब लग जाता था। अब उस बेचारे की 65 में ये नहीं पता वो मेंस में बैठेगा या नहीं बैठेगा। जरूरी नहीं जिसके प्री में कम नंबर आ रखे वो मेंस में टॉपर नहीं होता, जिसके प्री में कम आ रखे उसने भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए मेंस में। अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही आगे। और अब मैंने सुना बच्चे अभी कुछ और भी आपके साथी थे, बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं वकीलों को फीस दे दे के। बच्चा नौकरी में नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उसके पैसे कहाँ से वो दे रहा होगा। मुझे तो सोच के शर्म आ रही है। और ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हालांकि चेक पोस्ट के सभी प्रोग्राम्स की चर्चा तो हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि इस बारे में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करेंगे हमारे अधिकारीगण और हमारे नेतागण जिनकी जिम्मेदारी है। आगे क्या आपकी बात है, खुलकर बोलिए। मांग तो यही है मैम, जो मेन जैसे जितने भी इन्होंने 63 ग्रुप बना रखे हैं, 63 ग्रुप बना रखे हैं, 20 ग्रुप की इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। उसमें भी इन्होंने 4 टाइम्स बच्चों को बुलाया था, लेकिन वो टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें 4 टाइम्स से कम बच्चे। तो कम से कम अब जो ये ग्रुप है बड़े जिसमें ज्यादा वैकेंसी 14,500 56 और 57 में, इनके कम से कम 4 टाइम्स बुलाए ताकि कंपटीशन भी रहे और बच्चों को एक अच्छी पोस्ट भी मिले। और जो ये पोस्ट है ना वो खाली न जाए, हर एक बच्चे को नौकरी मिल सके। अब तो मैम एक बात बताओ, आप सीधी सी बात लो, मान लो 66 पोस्ट है, मेरे 80 नंबर है, तो 66 पोस्ट में मतलब मैं एक बच्ची हर जगह रिपीट हो रही, तो जो 59 पोस्ट है ना, तो जो 59 में 59 बच्चे ले सकते थे ना यूनिक कैंडिडेट, वो 59 में मैं रिपीट होगी। मुझे सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, सिर्फ एक नौकरी करनी है, तो फायदा क्या हुआ। मतलब एक बच्चा हर जगह घूम रहा है और मतलब वही एग्जाम दे रहा है, उसको एक मतलब उसको
वो जॉब करनी है एक और बाकी अदर वाली वेस्ट जा रही है। जब सरकार अगर पोस्ट ही खाली रख देगी तो फायदा क्या हुआ? ये तो विल पावर, तो मैं नहीं बोलूंगी, इंटेंशन, मुझे लगता है नीयत का। मैम ये अभी भी कर सकते हैं, अभी बोल रहे कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया, कोर्ट में का जो ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग हम भर्ती करेंगे, उसमें साफ बोला कि पोस्ट वाइज करेंगे। लेकिन अगर ये चाहे तो भाई इनके हाथ में है ये ना, पोस्ट वाइज की जगह ग्रुप वाइज बच्चों को बैठा सकते हैं जो सेम क्वालिफिकेशन है, जस्ट लाइक ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में जितनी पोस्ट उसके 4 टाइम्स बुला सकते बच्चों को। अराउंड अगर 6000 वैकेंसी है ना, तो ये 24-25,000 बुला सकते हैं आराम से बच्चों को। और अब तो 7,000 है तो 28,000 बच्चे आराम से बैठ सकते। अगर ये ऐसा करेंगे ना, 28 की जगह सिर्फ 10 या 12,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो अब आप देख लो कंपटीशन कहाँ रहेगा। मतलब एक बच्चा 2 बच्चों को भी क्रॉस नहीं कर रहा। अब ये देखो उसको तो आराम से, मतलब ये तो ऐसा कर रहे, जो बच्चा एग्जाम देगा उसकी जॉब पक्की। मैटर ही नहीं करता कंपटीशन की उसकी कम मार्क्स से ज्यादा है, वो तो आराम से जॉब ले जाएगा, क्योंकि जो ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं।